क्या आपने कभी सोचा हर महीने 20,000 वेतन पाने वाला एक सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे एक मुफ्त 50 लाख से अधिक नकद के रूप में मिलेंगे और साथ में बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहने के लिए हर महीना 20 से 30,000 तक की पेंशन, वो भी जिंदगी भर सरकार कहाँ से देती है। इस सवाल का हर आदमी एक ही जवाब देंगे, सरकार अपनी खजाने से देगी। ये बात 100% गलत है। दोस्तों, नौकरी ज्वाइन करने के पहले महीने से व्यक्ति को मिलने वाला वेतन में से बहुत छोटी राशि को लगभग 1,000 से लेकर 3,000 के बीच पैसा को बचत के रूप में ली जाती है। इस पैसा को 3 अलग अलग सेक्टर में निवेश करके लंबा समय में 8 से 10 गुना तक विकसित किया जाएगा। ये पैसा रिटायरमेंट के समय 50 लाख से अधिक ग्रेच्युटी और जीवन भर पेंशन के रूप में दिया जाता है। यानी इस स्कीम में छोटी बचत के जरिए निवेश और जिंदगी भर का लाइफ टाइम पेंशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नानी दक्षिण भारत से। वेलकम टू साउथ फाइनेंस गुरु यूट्यूब चैनल। स्कीम की जानकारी जानने से पहले अभी तक आपने साउथ फाइनेंस गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरा हर वीडियो आप फ्री में देख सके। दोस्तों, आमतौर पर लोग शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन यह रिस्क ज्यादा और निवेश भी ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह लोग सरकारी बॉन्ड्स और बचत योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन ये 3 अलग अलग प्रकार का इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आप इन 3 स्कीम में निवेश करना है तो आपके पास ज्यादा पैसा भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के बारे में। क्या कोई ऐसी स्कीम है उसमें आम लोग एक छोटा सा रकम को मान लो हर महीना 500 तक की निवेश करके इन 3 इन्वेस्टमेंट का फायदा ले सकते हैं? हाँ जी, 100%, वो भी गारंटी के साथ। ये स्कीम साल 2004 में शुरू हुई थी और पहले इस स्कीम का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता था। हालांकि 2009 से इसे सभी के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, इस स्कीम के तहत जब आपको 60 साल पूरा होने पर इकट्ठा हुई राशि का एक हिस्सा मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे और बची हुई दूसरा हिस्सा से नियमित तौर पर पेंशन के रूप में जिंदगी भर मिलता रहेगा। इस स्कीम में सबसे बड़ा फायदा यह है आपका निवेश पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, इसीलिए पैसा जल्दी ग्रो होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस सरकारी योजना का नाम क्या है, स्कीम को अप्लाई करने के लिए न्यूनतम उम्र और किसको ये स्कीम दिया जाता है, आखिर सरकार हमारे निवेश को 8 से 10 गुना तक कैसे डेवलप कर रही है। साथ में हम ये भी जानेंगे हर महीने इस स्कीम में जितना निवेश करने से मैच्योरिटी और पेंशन कितना मिलेंगे, एक अच्छा सा उदाहरण के साथ। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको हर तरफ से सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। तब भी आपके पास कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, जरूर रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों, इस योजना का नाम है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। साल 2004 में इस स्कीम को सरकार लॉन्च की है। शुरुआत के तौर पर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यह स्कीम दिया जाता है। बाद में 2009 से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयज और एनआरआई लोगों के साथ देश का हर नागरिक को इस स्कीम अवेलेबल है। एनपीएस स्कीम में पैसा निवेश करने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 2022 से पहले 65 वर्ष है। अब सीधा 70 साल कर दी गई। ये एक अच्छा बेनिफिट है। सबसे पहले गारंटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एनपीएस स्कीम में निवेश किए पैसा कितना सुरक्षित है? दोस्तों, देश को सारे बैंकों का देखरेख आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज कर रहे हैं और जीवन बीमा को IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज कर रहा है। सेम उसी प्रकार एनपीएस स्कीम को PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज कर रहा है। मतलब 100% गारंटी सरकार की तरफ से है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्कीम में 2 ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, इसको आप अच्छा से समझना भी होगा। पहला टायर 1 अकाउंट, इसे पेंशन फंड अकाउंट भी कहा जाता है। हर महीना आप जमा करने वाला निवेश में से एक हिस्सा इस अकाउंट में जमा होता है, इसलिए जब तक आपको 60 साल पूरा नहीं होगा तब तक इस अमाउंट
फिक्स्ड रहेगा। अगर स्कीम के बीच में इमरजेंसी है तो पैसा निकलने के लिए कुछ एग्जाम्पशन भी है, वो आगे हम जानेंगे। नेक्स्ट, टायर 1 अकाउंट में आप हर महीना 500 रुपया यानी साल में 6000 कम से कम जमा करना होगा। यदि मैक्सिमम मंथली अमाउंट की बात करें तो इस स्कीम में कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं। दूसरा, टायर 2 अकाउंट, इसे आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम जैसे मान सकता है, क्योंकि इस ऑप्शन में डिपॉजिट एंड विथड्रॉल पर कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप जब चाहे तब निवेश कर सकते हैं, उसी तरह जब चाहे तब पैसा को निकाल भी सकते हैं। आखिर इन दो ऑप्शन का फर्क क्या है, आसानी से समझ लीजिए। टायर 1 अकाउंट में निवेश किए गए पैसा आपको पेंशन प्रोवाइड करेगा। टायर 2 अकाउंट आपका इन्वेस्टमेंट है और टायर 1 अकाउंट में पैसा आप कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में ही, यानी बच्चे को शादी, पढ़ाई, पहले घर निर्माण, वैसे संदर्भ में विथड्रॉल कर सकता है, वो भी जमा हुआ राशि का 25% तक। इसी तरह पूरा स्कीम पीरियड में 3 बार या 5 साल गैप में आप विथड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन टायर 2 अकाउंट में डिपॉजिट एंड विथड्रॉल पर नो एनी रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन दोस्तों, आप इस स्कीम के तहत सीधा ऑप्शन 2 को नहीं खोल सकता है। अगर आपको टायर 2 अकाउंट ओपन करना है तो टायर 1 अकाउंट भी जरूर खोलना होगा। जब टैक्स की बात करें तो ऑप्शन 1 पर आपका टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है। ऑप्शन 2 में गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स अप्लाई होगा। फ्रेंड्स, एनपीएस अकाउंट को आप एलआईसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बैंक में खोल सकता है या डायरेक्ट ऑनलाइन में इस स्कीम को कुछ म्यूचुअल फंड ब्रोकरेज ऐप्स भी प्रोवाइड कर रहा है। उसी के माध्यम से ही आप एनपीएस स्कीम को खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस स्कीम में कहीं पर जमा करो, पैसा सीधा सरकार की खजाने में जाएगा। जब अकाउंट ओपन करने के बाद आपको 12 अंकों का एक यूनिक कोड दिया जाता है। इसे प्रान नंबर यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है। एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही प्रान नंबर मिलेगा, इसीलिए एक व्यक्ति अलग अलग एनपीएस इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप जानेंगे एक छोटा सा निवेश को सरकार कैसे 8 से 10 गुना तक डेवलप कर रही है। पहला, म्यूचुअल फंड्स। आपका निवेश का पहला हिस्सा यानी हर महीना आप 1000 रुपये इस स्कीम के तहत निवेश करते हैं तो उसमें से मान लो 500 रुपया म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होगा। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न्स मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है। साथ में यह रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तब भी आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज होती है। दूसरा, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। निवेश राशि का दूसरा हिस्सा मान लो 200 रुपये बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट होगा। फ्रेंड्स, भारत में अक्सर जब सरकारी कंपनियां फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जारी करती है तो उसे बॉन्ड कहा जाता है। जब गैर सरकार कंपनियां फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जारी करती है तो उसे डिबेंचर्स कहा जाता है। इसमें आपको मीडियम रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेगा तो रिस्क बहुत कम होगा। तीसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। निवेश का तीसरा हिस्सा मान लो 300 रुपया गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यह भले ही आपको रिटर्न्स कम मिले, लेकिन रिस्क परसेंटेज एकदम शून्य रहेगा। इस तरह एनपीएस स्कीम में एक छोटा सा निवेश को 3 अलग अलग प्रकार से वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट, इस स्कीम में हम हर महीना जितना अमाउंट निवेश करने से जितना मैच्योरिटी और जितना रेगुलर पेंशन मिलेगा, एक उदाहरण के साथ कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर राजेश, उनकी उम्र 25 वर्ष है। एनपीएस स्कीम में हर महीना 500 रुपये निवेश करने का विचार किया। इस स्कीम में आप मैक्सिमम 75 साल तक निवेश कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर राजेश ने 60 साल तक कंट्रीब्यूशन पीरियड को चुना। इसीलिए जब तक उनको 60 साल पूरा नहीं होगा तब तक, यानी अगले 35 साल इस स्कीम में निवेश करेगा। जब रिटर्न्स की बात करें तो अराउंड 10% तक रिटर्न्स आसानी से इस स्कीम में मिल जाता है। फ्रेंड्स, हर महीना 500 रुपये के हिसाब से पूरा पीरियड में राजेश ने 2,10,000 रुपया निवेश किया। 10% रिटर्न के साथ पूरा 19,14,139 रुपया कार्पस बन गई। इसमें से 60% यानी 11,48,438 रुपया मिस्टर राजेश को 60वां वर्ष पर मैच्योरिटी के रूप में इकट्ठा मिलेंगे।
और बाकी 40% हिस्सा यानी 7,65,656 रुपया पेंशन पर री इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों, पेंशन अमाउंट पर 7 से 8% तक की ब्याज आपको मिल जाता है। साथ में अलग अलग प्रकार का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मतलब सिर्फ पेंशन आपको मिलना चाहिए या आपका पत्नी को भी, आगे आप दोनों ना रहने पर ये पूरा अमाउंट बच्चा भी पा सके, ऐसे ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। उस ऑप्शन के बारे में आगे मैं डिटेली एक्सप्लेन करूंगा। मिस्टर राजेश एक नॉर्मल ऑप्शन में 7,65,656 रुपये को री इन्वेस्टमेंट करे तो 4,446 रुपया जिंदगी भर पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। नेक्स्ट, मिस्टर राजेश ने हर महीने 1,000 रुपया इस स्कीम में निवेश करते हैं तो टोटल डिपॉजिट अमाउंट 4,20,000, 10% रिटर्न के साथ 38,28,247 रुपया कार्पस बनेगा। इसमें से 22,94,966 रुपया मेच्योरिटी के रूप में मिलेंगे और बचे हुए 15,31,311 रुपया पर हर महीना 8,933 रुपया पेंशन लाइफ टाइम मिलता है। उसी प्रकार मिस्टर राजेश हर महीना 2,000 रुपया इस स्कीम में निवेश करते हैं तो टोटल डिपॉजिट अमाउंट 8,04,000, टोटल कार्पस बनेगा 76,56,556 रुपया। इसमें 60% यानी 45,93,932 रुपया मेच्योरिटी के रूप में मिलेंगे और 30,62,622 रुपये के ऊपर आपको 17,865 रुपया पेंशन लाइफ टाइम मिलेगा। नेक्स्ट, मिस्टर राजेश ने इस स्कीम में मंथली 3,000 रुपया निवेश करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 12,60,000 है। 10% रिटर्न के साथ 1,14,84,831 रुपया वृद्धि होगा। फ्रेंड्स, इसमें से 48,90,899 रुपया मेच्योरिटी के रूप में प्रदान करेगा। बचे हुए 45,93,932 रुपये के ऊपर 26,798 रुपया मंथली पेंशन लाइफ टाइम मिलेगा। यदि मिस्टर राजेश ने मंथली 4,000 रुपया इस स्कीम में निवेश करते हैं तो टोटल जमा किया राशि 16,80,000 रुपया है। रिटर्न के साथ ये 16,80,000 रुपया लगभग 1,53,13,107 रुपया बन जाएगा। फ्रेंड्स, मेच्योरिटी के समय पर मिस्टर राजेश को 91,87,864 रुपये मिलेंगे। बाकी 61,25,243 रुपये के ऊपर हर महीना 35,721 रुपया पेंशन मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, इसी तरह एक आम आदमी से लेकर देश का हर नागरिक इस स्कीम में निवेश करके अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ जिंदगी भर पेंशन भी पा सकता है। नेक्स्ट, डेथ बेनिफिट। यदि मिस्टर राजेश को 25 साल से लेकर 60 साल के बीच कुछ अनहोनी होती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट इसी प्रकार मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मान लो मिस्टर राजेश को 40वां वर्ष एक्सीडेंट की वजह से या नॉर्मली डेथ होती है तो उस समय तक राजेश ने जितना निवेश किया वो पैसा प्लस उस पैसे में मिलने वाला ब्याज, इन दोनों में मिला के नॉमिनी को दिया जाता है। उसके बाद ये स्कीम बंद होती है। नेक्स्ट, एनपीएस स्कीम अच्छे इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ टाइम पेंशन बेनिफिट्स के साथ आपको टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, इस स्कीम में हर महीना निवेश की गई राशि पर या हर साल मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जब मैच्योरिटी के समय पर मिलने वाला 60% नकद में 40% तक बिना टैक्स का सीधा मिलेंगे और रिमेनिंग 20% अमाउंट एंड मंथली पेंशन अमाउंट पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। पहला टैक्स सेक्शन ATCC D1। आप इस सेक्शन के जरिए साल में 1.5 लाख रुपए तक ITR फाइल कर सकते हैं। दूसरा ATCC DB। इस ऑप्शन के माध्यम से 1.5 लाख के अलावा आप 50,000 रुपया अतिरिक्त डिडक्शन प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, ये दोनों ऑप्शन आम लोगों के लिए है। तीसरा ATCC D2। इस सेक्शन का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों की मिलता है। कर्मचारी अपने मूल वेतन का अतिरिक्त 10% निवेश करने पर 10% डिडक्शन दावा कर सकता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं पेंशन का 40% नकद को इन्वेस्टमेंट करने के लिए PFRDA ने कौन सा ऑप्शन को प्रोवाइड कर रहा है। PFRDA ने 3 प्रकार का पेंशन विकल्प प्रदान किए हैं, जिसमें एक विकल्प को व्यक्ति कुछ चुनना होगा। पहला है एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। मिस्टर राजेश ने इस ऑप्शन को चुनते हैं तो पूरी लाइफ रेगुलर पेंशन मिलेंगे। उसके बाद में जो परचेज प्राइस होगा, मतलब
40% हिस्सा। इस केस में 76,56,556 रुपया आपका परिवार को दे दिया जाएगा। दूसरा, ज्वाइंट लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसका मतलब है मिस्टर राजेश को लाइफ टाइम पेंशन मिलेंगे, उसके बाद उनकी पत्नी को भी लाइफ टाइम पेंशन मिलेंगे। पत्नी के बाद पूरा पैसा परिवार को दे दिया जाएगा। तीसरा, एनपीएस फैमिली इनकम। इसका मतलब है कि आपको पेंशन लाइफ टाइम मिलेगा, आपके बाद आपको पत्नी को मिलेगा, उसके बाद आपका माता या पिता को मिलेगा, उसके बाद जो पैसा होगा आपको बच्चों को दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह 3 विकल्प इस स्कीम में आपको मिलेंगे। आपका जरूरत के अकॉर्डिंग आप निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉमिनी फैसिलिटी। इस स्कीम में अधिकतम 3 लोगों की नामांकित व्यक्ति के रूप में आप जोड़ सकते हैं। चाहेगा तो इस स्कीम का पीरियड 5 और 10 साल के लिए आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्री मैच्योर क्लोजर। अगर आप एनपीएस खाते को 60 साल से पहले बंद करवाना है तो कर सकते हैं, लेकिन जमा हुई राशि पर 80% तक पेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। केवल 20% आपको विथड्रॉल के रूप में मिलेंगे। दोस्तों, ये है एनपीएस स्कीम का पूरी जानकारी। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा बोली में गलत है तो आप लोग माफ कीजिए। आगे के लिए कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।